नाथूराम गोडसे जिंदाबाद या नाथूराम गोडसे अमर रहे, ये वाला ट्विटर हैशटैग हमेशा ट्विटर पे ट्रेंडिंग होता है ऑन 38 जनवरी हर साल। क्यों? क्योंकि उसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। उसी दिन हर साल 38 को महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी की जय, ये वाला हैशटैग भी हमेशा ट्रेंडिंग पे रहता है। अभी जो समुदाय महात्मा गांधी की जय बोलता है, वो समुदाय को लगता है कि जो लोग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलते हैं, वो समुदाय को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए इन द पब्लिक डोमेन और ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जबकि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने को अधिकार देता है अंडर आर्टिकल 19 कि तुम अपने ओपिनियन खुले मन से एक्सप्रेस करो, पर यहाँ पे तो एक समुदाय दूसरे समुदाय को बैन करने निकला है। पर क्यों? बिकॉज महात्मा गांधी जय बोलने वाले लोगों का कहना है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलना है यानी एक किलर को जस्टिफाई करना है, और एक किलर को जस्टिफाई करके जो सोसाइटी में जो मोरालिटी रहती है, डिसेंसी रहती है, वो हैम्पर होती है। एक पब्लिक ऑर्डर की बात होती है सोसाइटी में, वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर अपन नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलेंगे। तो अभी जब बात सोसाइटी में मॉरलिटी और डिसेंसी की आती है, तो क्वेश्चन आता है कि मॉरलिटी और डिसेंसी सोसाइटी में डिफाइन कौन करेगा, उसकी बॉर्डर लाइन कौन सेट करेंगे। यही सब कॉम्प्लिकेशन, इसी की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसा हैम्पर होता है, इंडियन सोसाइटी में अपना खुद को बयां करना कितना टफ है, यही अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वर्ल्ड की सोसाइटी में, स्पेशली इन द वेस्टर्न सोसाइटी की मोरलिटी डिसेंसी को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस को लेके कैसी चीज़ें एक्सरसाइज होती है। तो पहला एग्जांपल अपन स्वीडन का लेते हैं। स्वीडन में वहाँ के कैपिटल में स्टॉकहोम में एक बंदा था, एक इंडिविजुअल ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहा, और वो प्रोटेस्ट करने के लिए उसने क्या किया पता है? उसने भाई कुरान बीच चौराहे में जला दी, और जलाने के लिए उसने पुलिस डिपार्टमेंट से ही परमिशन लिया बाकायदा, और वो बोला कि लेट मी बर्न द कुरान, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। और वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या क्या पता है, वो बोले कि ठीक है भाई जला, क्योंकि ये तो तेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये तेरा फ्रीडम है भाई, तू जो चाहे वो कर, पर तू तेरा प्रोटेस्ट कर। तो उसने वो बुक जला दी। भाई दूसरा एग्जांपल है फ्रांस का, और वो उससे भी ज़्यादा हिलेरियस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो सिक्योरिटी थ्रेट भी आ जाता है कि वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ के मुस्लिम वुमेन्स को बोलता है कि अगर तुमको बीच पे आना हो तो तुम बुर्का पहन के आ नहीं सकते, क्योंकि उसके वजह से सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, हमको पहचानने में नहीं आता कि भाई क्या है, कैसा है, ये वो। तो वो महिलाएं जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चले, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अपोज में है भाई, क्योंकि हमको कौन से कपड़े पहनने चाहिए ये आप लोग नहीं बता सकते। तो सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ बराबर है, सिक्योरिटी थ्रेट हुआ तो चलता है, सिक्योरिटी की बैंड बज गई तभी भी चलता है, पर तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने। तो कोर्ट बोलता है कि भाई ठीक है, तुम कुछ भी कपड़े पहनना चलेगा। तो फिर यार अपने इंडियन सोसाइटी का क्या प्रॉब्लम है, हर चीज को मोरालिटी के एंगल से देखना है। अभी हाल ही में वो जो मूवी रिलीज हुआ एनिमल, उसको भाई मोरालिटी के एंगल से देखेंगे, उसमें इथिक्स लगाएंगे कि भाई मूवी टॉक्सिक है, ये है। उस एनिमल की फिल्म डायरेक्टर को उसको टॉक्सिसिटी दिखानी थी, तो भाई जिसको नहीं देखना है वो मत देखो, पर लोगों का बोलना है नहीं ऐसा मूवी बनाना नहीं चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी चेंज होती है बोलते हैं उस मूवी देखने के बाद। तो भाई फिर वो मूवी मत देखो, और जिसको देखना है उसको देखने दो, पर सोसाइटी में ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं होने को ना, ये बोलना गलत है, क्योंकि ऐसे बोलने की वजह से तुम जो डायरेक्टर का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कर्व कर देते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में ये चीजें होती क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो इंडियन लोग ना सेंसिटिव है अपने रिलीजन को लेके, अपने कास्ट को लेके, अपने क्लैन को लेके। अगर कोई इंडिविजुअल उनकी रिलीजन कास्ट लाइन के ऊपर कुछ बोल दे तो भाई लोग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते, वो बोलते कि तूने मेरे रिलीजन कास्ट लाइन के ऊपर बोले कैसे। अगर कोई दो बंदे झगड़ रहे होंगे उनके सर्टेन रिलीजन के ऊपर के लेकर, तो भाई तीसरे पर्सन कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रहता है कि मेरे रिलीजन के ऊपर नहीं आ रहा तो सब ठीक है। पर जैसे उसके रिलीजन के ऊपर कोई बोल देता है तो भाई सडनली हर्टफुल हो जाता है, तो चीजें यहाँ पे बेकार होने लग जाती। तो भी यहाँ पे देखो अर्नब गोस्वामी कुछ भी बोलेगा तो बोलेंगे भाई ये उसने क्या बोल दिया ऐसा वैसा, दो ड्रग। जैसे उसको अरेस्ट हुआ तो लोगों ने बोला यस भाई ये अरेस्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर भाई कैसे भाई वो अरेस्ट हुआ, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व हुआ है, कल को तुमको भी अरेस्ट कर सकते हैं वो लोग। तुम भी कुछ बातें बोलोगे, तुमको भी लगे कि मैं कुछ सोसाइटी में एक्सप्रेस करूँ, पर वो गवर्नमेंट बोलेंगी नहीं भाई तूने बोला जो I am sorry, बाबू। सो अपन ने हर लोगों के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए खड़े होने को नहीं कि भाई तेरे को जो बोलना है बोल, तू भाई डर मत। पर जो बोलना है बोल यानी कैसा, यहाँ पे जो थिन लाइन की जो मैं बात कर रहा था मोरालिटी और एथिक्स को लेके, तो वो लाइन क्या होती है देखो, तुम भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो। अगर तुमको प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म करना है तो तुम क्रिटिकल एनालिसिस करो, उनके पॉलिसीज को लेकर एनालिसिस करो कि वो कहाँ गलत थे, वो कहाँ राइट थे भाई। पर तुमको उनके डायरेक्ट कैरेक्टर के ऊपर तुम कुछ बोल देते तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म
नहीं होती, फिर तुमको लोग बोलेंगे ना कि तुमने हमारे भगवान के ऊपर कैसे बोला। और भाई लोग तुम उनके पूरे लाइफ के ऊपर कुछ बोलते हो कि वहाँ पे वो एक्सट्रीमली राइटफुल थे, यहाँ पे वो थोड़े से कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। किसी भी चीजों का अगर अपन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो फिर सोसाइटी में लोग सुनते हैं। अगर तुम मूवी को बोल देंगे डम शिट तो फिर वो बाइनरी में हो जाता है। भाई चीजें सब्जेक्टिव होती है, उसके ग्रे एरिया में जाओ, उसके नुआंसेस देखो कि ये एक्चुअली ये चीजें बोलना क्या चाहती है। डायरेक्टली किसी को बोलना है कि नहीं तुम बोल ही नहीं सकते तो फिर वो चीजें कुछ यूजफुल नहीं रहती। और इंडिया का तो भाई ट्रेडिशन है, इंडिया में वाद विवाद का बहुत बड़ा कल्चर है। यहाँ पे सब इंडियन ट्रूथ सीकर्स है, अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है। तो किसी ने कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको बैन कर दो। सो वी नीड टू पुश आवर बाउंड्रीज इन द सोसाइटी। सब लोगों को बोलने दो, सब जो भी लोग कुछ बोलता है तो उसके लिए स्टैंड लो। अनलेस एंड अनटिल वो कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करता है और डायरेक्टली कैरेक्टर पे कुछ बोल देता है तो फिर ठीक है। इंडिया की इंटीग्रिटी पे बात आती है, इंडिया की सिक्योरिटी पे बात आती है तो फिर ठीक है। पर इन चीजों के अलावा कोई भी इंसान कुछ समाज में बोलना चाहता है तो उसको फिर बोलने दो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।